पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने दिखाई फिर से सख्ती। आयोग से लेकर योगी सरकार से जवाब तलब। क्या प्रधानों के कार्यकाल पर आएगा संकट? सामने आई बड़ी खबर। ओबीसी आयोग की दलील पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा आखिर कब होगा चुनाव। तारीख को लेकर योगी सरकार से पूछे सवाल, अब आगे क्या होगा? क्या ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा? क्या योगी सरकार के आदेश को हाईकोर्ट रद्द कर देगा? ये सवाल अब चारों ओर उठ रहा है, क्योंकि गांव की सरकार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। जिस फैसले को सरकार ने प्रशासनिक जरूरत बताते हुए लागू किया था, उसी फैसले पर अब कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। लाखों ग्रामीणों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। इसी कारण अब ग्राम प्रधानों से लेकर जिला स्तर तक हर कोई अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, बल्कि सवाल यह भी है कि जिन प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्या वे प्रशासक बने रह सकते हैं या नहीं? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 57,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया है। आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद नई पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं या फिर अंतरिम व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने एक अलग फैसला लिया। सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। सरकार का तर्क था कि पंचायत चुनाव में देरी हो रही है और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अगर कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए ग्राम प्रधानों को ही सीमित अधिकारों के साथ प्रशासक बनाया गया। लेकिन इसी फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया। जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया कि यह फैसला पंचायत राज चुनाव की भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 साल का होता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी व्यक्ति को किसी दूसरे नाम से पद पर बनाए रखना कानून की मंशा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया कि पहले ऐसी स्थिति में एडीओ पंचायत या दूसरे सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाता था, इसलिए इस बार भी वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। यही तर्क लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब अदालत ने सरकार से जवाब मांग लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना। कोर्ट ने सरकार के वकील को निर्देश दिया कि राज्य सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे। इससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर चल रही दूसरी सुनवाई में भी अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा था कि आखिर चुनाव की तारीख कब घोषित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ संकेत दिए कि सिर्फ लंबी प्रक्रिया का हवाला देना पर्याप्त नहीं होगा। अदालत जानना चाहती है कि चुनाव कराने को लेकर सरकार और आयोग की वास्तविक योजना क्या है। यही वजह है कि अब पंचायत चुनाव का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी बहस का विषय भी बन चुका है। सरकार का पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक चुनाव कराना मुश्किल होगा। सरकार यह भी कह रही है कि गांवों में सफाई, पेयजल, सड़क मरम्मत, मनरेगा और दूसरी योजनाओं को जारी रखने के लिए प्रशासक की व्यवस्था जरूरी थी। इसी वजह से ग्राम प्रधानों को सीमित अधिकारों के साथ जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों के विकास कार्य रुकेंगे नहीं और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। क्या अदालत सरकार की दलीलों से संतुष्ट होगी? क्या प्रशासक बनाए गए प्रधानों की व्यवस्था जारी रहेगी? क्या पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर कोई बड़ा निर्देश आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनाव का मामला पूरी तरह राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गर्म हो चुका है। गांव की सरकार से जुड़ा यह फैसला लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए हाईकोर्ट की अगली टिप्पणी और सरकार का जवाब आने वाले समय में इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है।